हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने वाला दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आज के क्लास में हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश से दोस्तों कुल 30 प्रश्नों के बारे में दोस्तों कुल 30 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कुल 30 नंबर के रहेंगे, जिसमें दोस्तों क्वालिफाइंग नंबर आपका 9 रहेगा। आपको 9 नंबर लाने हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप प्रत्येक प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 8 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से दोस्तों और बाकी 22 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा हिंदी का है। तो इसीलिए दोस्तों आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। आइदर ही और आई ब्लैंक्स गिल्टी, चूज द करेक्ट वर्ब। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट वर्ब हम लोगों को ब्लैंक्स की जगह पे रखना है। तो ध्यान दीजिएगा। ए में है इज, बी में है एम, सी में है आर, डी में है नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए। अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि कुल 30 प्रश्नों में से आपका कितना क्वेश्चन है जो दोस्तों सही आप जवाब दे पाए हैं। तो जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। आइदर ही और आई ब्लैंक्स गिल्टी, चूज द करेक्ट वर्ब हम लोगों को दोस्तों चुनना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। तो आई के साथ हमारा किसका प्रयोग होता है, तो एम का प्रयोग होता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द डॉग रैन ब्लैंक्स इट्स मास्टर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें से प्रीपोजिशन हम लोग को सिलेक्ट करना है दोस्तों। बताइए ए में है बिहाइंड, बी में है विथ, सी में है एट, डी में है ए एंड बी बोथ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा ब्लैंक्स की जगह पे। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। द डॉग रैन ब्लैंक्स इट्स मास्टर, हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। बिहाइंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिहाइंड कैसे होगा ये भी ध्यान दीजिएगा। द डॉग रैन हमारे यहाँ पे ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा, बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे भागा। हमारा बिहाइंड का हिंदी क्या होता है दोस्तों, पीछे के जगह पे बिहाइंड हो जाएगा कि द डॉग्स रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे भागा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपका कितना आंसर है जो दोस्तों सही हुआ है। तो हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज। बताइए दोस्तों इसका हमारा चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस इसका बनाना है। तो बताइए इसका पेसिव वॉइस हमारा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, वे लोग पुराने पेड़ों को काट रहे हैं। तो बताइए इसका पेसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा। तो दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इसका चुने हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका हमारा पेसिव वॉइस क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कटिंग। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्री है, तो द ओल्ड ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या रखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग रख देंगे ऑब्जेक्ट को। तो द ओल्ड ट्रीज, यहाँ पे आर है तो आर बीइंग, यहाँ पे हमारा V4 है। कटिंग हमारा क्या दोस्तों, V4 है। तो ध्यान दीजिएगा V4 में बीइंग लगता है हमारा। तो द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग, V4 का V4 हो जाएगा कटिंग। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कटिंग। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ही इज ब्लैंक्स MLA ऑफ सिवान, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें से ध्यान दीजिएगा आर्टिकल्स सिलेक्ट करना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आर्टिकल्स क्या लगेगा। ए में है ए, बी में है द, एन का यूज होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एन का यूज होगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ही इज ब्लैंक्स MLA ऑफ सिवान। MLA हमारा हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो हमारा ए आएगा, यानी हमारा एन लगेगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि वह सिवान का MLA है। हमारा
सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी शब्द है, बताइए कौन सा वर्ड है जो दोस्तों गलत है। ए में है गैलरी, बी में है रिवेलरी, या फिर दोस्तों सी में है समैरी, डी में है प्राइमरी। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा वर्ड है जो दोस्तों गलत लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। गैलरी का मीनिंग हमारा गलत है। गैलरी का मीनिंग होता है दोस्तों GALLERY होता है। तो हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इनमें से, तो एप्पल, गैलरी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एमिकेबल चूज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एमिकेबल एक वर्ड से दोस्तों उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताइए इनमें से इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। एमिकेबल इसका वर्ड का दोस्तों आप मीन समझ जाइए। एमिकेबल मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, एमिकेबल मीन्स होता है दोस्तों मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता, ठीक है। तो इससे पर्यायवाची शब्द दोस्तों बताइए इस वर्ड का अटैच वर्ड कौन सा है पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रेंडली आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन फ्रेंडली इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि मैत्रीपूर्ण का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा फ्रेंडली। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। बताइए चूज वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस के लिए दोस्तों वन वर्ड हम लोगों को ABCD में से चूज करना है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा या कह सकते हैं ज्यादा अनुभव हो। तो बताइए इसके लिए वन वर्ड आंसर हमारा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ABCD में से हमारा इसका डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वेटेरन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। He said to me, are you ill? Choose the indirect speech। बताइए दोस्तों इसका indirect speech हम लोगों को चूज करना है। ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, He asked me if I was ill। बी में है He told me if I was ill, या फिर सी में है He tells that he is ill, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। उसने मुझसे कहा क्या तुम बीमार हो। उसने मुझसे कहा क्या तुम बीमार हो। तो इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दोस्तों, ही आस्क्ड मी आर यू इल हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कॉमा में होता है तो हमारा इफ का उपयोग होता है दोस्तों, इफ का हम लोग यूज करेंगे और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो आई वॉज इल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल हमारा एप्पल इसका आंसर है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से हमारा हिंदी का दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आप जरूर से जरूर दोस्तों अपना स्कोर बताइए कि 30 क्वेश्चन में से दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मिलाकर आपका कितने प्रश्नों का दोस्तों आप सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं। तो जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। तो हमारा हिंदी से पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बताइए दोस्तों हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है दोस्तों। ए में है भरोपीय, ध्यान दीजिएगा भरोपीय, बी में है द्रविड़, सी में है दोस्तों आस्ट्रिक, या फिर दोस्तों डी में है चीनी तिब्बती। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ध्यान दीजिएगा भरोपीय परिवार की भाषा है दोस्तों, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। भरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक अवश्य किया कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए दोस्तों, ए में है ध्यान दीजिएगा हिंदी, बी में है संस्कृत, सी में है तमिल, डी में है उर्दू। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा
भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है हिंदी है, जो दोस्तों भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों, बताइए अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत, प्राकृत से, या फिर दोस्तों डी में है वैदिक संस्कृति से। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों अपभ्रंश से हुई है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो दोस्तों बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए। ए में है कन्नौजी, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, बांगरू, सी में है अवधी, डी में है तेलुगु। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि तेलुगु दोस्तों ध्यान दीजिएगा बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तेलुगु हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए दोस्तों किस वर्ग में आप रखेंगे हिंदी भाषा को? ध्यान दीजिएगा, ए में है राजभाषा, बी में है राष्ट्रभाषा, सी में है विभाषा, डी में है तकनीकी भाषा। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बारीकी से दोस्तों ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिएगा, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि भारतवर्ष में हिंदी को आप दोस्तों राजभाषा वर्ग में रखेंगे। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, दुडाढ़ी बोली है दोस्तों, बताइए। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी राजस्थान की, बी में है पूर्वी राजस्थान की, सी में है दक्षिणी राजस्थान की, डी में है उत्तरी राजस्थान की। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। बताइए दोस्तों, ए में है पंजाबी, बी में है मराठी, सी में है गुजराती, डी में है पुरानी बांग्ला। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ब्रज बोली नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो हमारा इनमें से इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ब्रज बोली नाम से दोस्तों ध्यान दीजिएगा पुरानी बांग्ला है जो दोस्तों जानी जाती है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए दोस्तों, ए में है गुजराती, बी में है उड़िया, सी में है मराठी, डी में है सिंधी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए दोस्तों, ए में है खड़ी बोली, बी में है ब्रज भाषा, सी में है अवधी, डी में है पाली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्तों? बताइए। ए में है शारदा लिपि से, बी में है खरोष्टी लिपि से, सी में है कुटिल लिपि से, डी में है ब्राह्मी लिपि से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए में है गुरुमुखी, या फिर बी में है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सी में है देवनागरी लिपि में, डी में है सौराष्ट्री। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि हिंदी भाषा ध्यान दीजिएगा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा,
और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपसे नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है बताइए। ए में है अवधी, बी में है ब्रज भाषा, सी में है खड़ी बोली, डी में है देवनागरी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो खड़ी बोली है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों होगा, ठीक है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों, बताइए छत्तीसगढ़ी बोली क्या है। ए में है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी, बी में है पश्चिमी हिंदी, सी में है पहाड़ी हिंदी, डी में है राजस्थानी हिंदी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में तो ध्यान दीजिएगा। इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है एप्पल, इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली दोस्तों पूर्वी हिंदी है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे बारीकी से। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बताइए। बुंदेली, ब्रज, कनौजी या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है, मगही होगा, क्या होगा, मगही। तो हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मगही है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में दोस्तों ध्यान दीजिएगा राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों 343 से 351 तक, बी में है 434 से 315 तक, सी में है 443 से 135 तक, डी में है 334 से 153 तक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 343 से 351 तक, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइए दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितने प्रश्नों का दोस्तों आप सही आंसर बताए हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो ए में है ध्यान दीजिएगा हैदराबाद, बी में है बेंगलोर, सी में है चेन्नई, डी में है मैसूर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों चेन्नई हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है बताइए। ए में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बी में है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, सी में है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर डी में है हिंदी, पाली या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अपभ्रंश, प्राकृत। तो इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों। सही आंसर हमारा इनमें से क्या है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 351 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों 351 में किस विषय का वर्णन है बताइए दोस्तों, किस विषय का वर्णन किया गया है। ए में है संघ की राजभाषा, या फिर दोस्तों उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन है, या फिर पत्राचार की भाषा, या फिर डी में है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल। इस संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 351 में संघ की राजभाषा विषय का दोस्तों वर्णन है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, ब्रज भाषा है बताइए दोस्तों, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है,
बिहार हिंदी है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बिहारी हिंदी होगा, ठीक है, या फिर पहाड़ी हिंदी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। ब्रज भाषा है, बताइए दोस्तों पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, या फिर पहाड़ी हिंदी है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। ब्रज भाषा क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मगही किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? बताइए। राजस्थानी उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या बिहारी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। मगही किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है दोस्तों। बिहार में मगही भाषा का उपयोग किया जाता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली की अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों। बताइए हिंदी खड़ी बोली यहाँ पे किस होगा, ठीक है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए में है मागधी, बी में है अर्धमागधी, सी में है सौर सेनी, डी में है ब्राह्मण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा हिंदी खड़ी बोली दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की जाती थी दोस्तों। बताइए कब की जाती थी? ए में है, ध्यान दीजिएगा 1952 ईस्वी में, 1900 ध्यान दीजिएगा 53, 1954 या फिर 1956। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः ध्यान दीजिएगा संरचना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1953 ईस्वी में की गई थी। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा कि कुल 30 प्रश्नों में से आपका आंसर आखिर कितने प्रश्नों का आंसर दोस्तों आप सही दे चुके हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। तो दोस्तों यदि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपके लिए पीडीएफ बहुत होना दोस्तों जरूरी है, इसलिए आप लोग पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिए दोस्तों। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।